नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं आपके हलके में, पलवल और कालावाली में, जहां से हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं और आपको बताएंगे आपके हलके की खास खबरें। प्रवीण ओझा जी, से आपके हलके में आज क्या कुछ खास होने वाला है? दिव्य, सबसे पहले बता देता हूँ कि आज जो है मकर संक्रांति का दिन है। बड़े उत्साह पूर्वक यूं कहे कि पूरे भारत में मकर संक्रांति बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और कहा जाता है कि पोष के महीने में जब सूर्य नारायण अपनी धनु राशि को छोड़कर छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब ये उत्सव मकर संक्रांति कहलाई जाती है और ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिन तक विशेष होता है कि जब तप और दान का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस दिन तिल का दान और खिचड़ी का दान ये बहुत बड़ा पुण्य का काम कहलाया जाता है कि इस दिन तमाम मंदिरों में खिचड़ी और तिल का जो पूरी प्रसाद भी बांटा जाएगा और लोग ज्यादा से ज्यादा सभी लोग आज मंदिरों में दान भी करेंगे। और मंदिरों में आज काफी भीड़ भी देखी जा सकती है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन है, वर्ष में एक दिन आता है और हिंदुओं के लिए सबसे विशेष महत्व का दिन होता है। और इसी दिन से जो सूर्य देव की जो गति है वो उत्तरायण की तरफ शुरू हो जाती है। कहते हैं कि दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश कर जाते हैं, तो इसे मकर संक्रांति का उत्सव भी कहा जाता है। बड़ी धूमधाम से मकर संक्रांति तमाम मंदिरों में मनाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 22 जनवरी को श्री रामोत्सव के अवसर पर पलवल के तमाम जिलों में जो श्री राम के परम भक्त हैं उनके द्वारा सभी मंदिरों में जाकर वहां पर जो भी श्रमदान के तहत मंदिरों में साफ सफाई और जो भी वहां पे चीजें हैं उनको व्यवस्था बनाने का काम किया जा रहा है। भक्तों का कहना है कि अब 22 जनवरी बिल्कुल नजदीक आ गया और इतिहास के दिन है, इसके लिए सभी मंदिरों में और खास करके घरों में भी वो लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि इस दिन सभी लोग अपने घरों में दीपावली मनाएंगे, क्योंकि दीपावली मनाना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये एक आस्था का पर्व है। श्री राम जी का जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसको लेकर यूं तो पूरा विश्व की निगाह रहेंगी। सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदू लोग हैं उनकी आस्था जुड़ी हुई है, वो भी बड़ी उत्साह पूर्वक इस दिन जो है दीपावली की तरह ही मनाएंगे। इसको लेकर तमाम जो पलवल जिले के तमाम संगठन है, धार्मिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है, सभी मिलकर अब तमाम मंदिरों में जाकर श्रमदान की नीति के तहत मंदिरों में सफाई का अभियान चला रहे हैं। यूं कहे कि स्वच्छता अभियान को आज से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आज मकर संक्रांति का पावन दिन है। तो इसको लेकर अब ये भी एक व्यवस्था बनाई जाएगी और साथ में ये भी लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वो भी इसी अपने जो श्रमदान किया जा रहा है, जो मंदिरों में सफाई अभियान किया जाएगा, तो उसमें भी तमाम लोग मिलकर अपना सहयोग करें। और आने वाले 22 जनवरी को उत्साहपूर्वक दीपावली उत्सव मनाने की तैयारियों को लेकर तमाम मंदिरों में स्वच्छता अभियान भी चला दिया गया है। जी दिव्या। जी जी, जगदीश जी, आपके हलके में आज क्या कुछ हलचल होने वाली है? दीपा, सबसे पहले बात कर ले, आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति को लेकर जगह जगह हर जगह पर पुण्य करने का काम किया, जगह 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 पर लंगर लगाए जा रहे हैं और मंदिरों को दिव्य भव्य रूप से सजाया जा रहा है। भाई अगर बात करी जाए टेम्परेचर की, मौसम की, तो मौसम टेम्परेचर जो 5 डिग्री हो चुका है। और कोहरे की बात करें तो घना कोहरा इतना छाया हुआ है कि लोगों का जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। भाई अगर बात कर ले भारत विकास यात्रा को लेकर, तो कल भारत विकास यात्रा जो है कालावाली गांव में पहुंची और अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे, तो लोग आरोप लगाते नजर आए कि लोगों को अगर परेशान ही करना है तो भारत विकास यात्रा किस चीज की लिए निकाली जा रही है। इस तरह से कहीं ना कहीं 16 और 17 तारीख को अगर बात की जाए, 16 को गांव शहर कालावाली और 17 को जो डब्बावाली में भारत विकास यात्रा जो पहुंचेगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग अब मांग कर रहे हैं कि अगर भारत विकास यात्रा लगानी है तो अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि मौका पर अधिकारी कर्मचारी पहुंचे। कहीं ना कहीं लोगों की यह मांग चल रही है। 2024 के चुनाव को लेकर बात की जाए तो राजनीतिक हलचल बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि मौसम में जो सर्दी बनी हुई है, लेकिन अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जो गर्म चल रही है, कहीं ना कहीं दल बदल नेताओं को जो एक दूसरे के फोन भी बजने शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं तोड़ जोड़ की जो घाट रणनीति चल रही है, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो सियासत जरूर शुरू हो चुकी है। अगर बात की जाए कालावाली हल्का की, तो कालावाली हल्का में जो पूर्व में रजिंदर सिंह देसू जोधा आम आदमी पार्टी में जो अभी फिलहाल शामिल हुए हैं, उनको भाजपा की ओर से बार बार कॉल आ रही है, उनको भाजपा ज्वाइन करवाने का काम भी करवाने का काम भी कई नेता करते दिखाई दे रहे हैं। वही बात कर रहे हैं चंद्रजीत सिंह रोडी जो कांग्रेस के खेमा में सैलजा खेमे के साथ है, तो
हुड्डा खेमे की ओर से बार बार उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि उनके संग लगे, कहीं ना कहीं तोड़जोड़ की राजनीति जोरों पर चल रही है। भाई अगर बात की जाए सभी पार्टी के राजनेताओं की, तो कालावाली के विधायक शीशपाल केरवाला आज कालावाली हल्का के कई गांव का दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करते नजर आएंगे। वहीं भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के पूर्व में विधायक रहे सरदार बलकौर सिंह गांव गांव जाकर लोगों से मिलेंगे और कई जो विकास कार्य करवाए गए हैं उनके नींव पत्र भी रखने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। भाई अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की कविता नागर और सुरोज मानव डोर टू डोर जाती नजर आ रही है, गांव का दौरा करेंगे और आज मकर संक्रांति पर राम राम करने का काम भी उनकी ओर से किया जाएगा। वही अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों के चेहरे इन दिनों खिले हुए हैं क्योंकि कोहरे की वजह से जो गेहूं की फसल है वह फूलने का काम करेगी। कहीं ना कहीं किसान इस बात को लेकर खुश है कि अब की बार जो कोहरे से ठंडक बढ़ रही है तो इसको लेकर उनकी जो फसल है उसमें इजाफा होगा। जी दिव्या। जी, जैसा कि हमारे दोनों संवाददाता ने बताया कि आज मकर संक्रांति है, उसको लेकर के क्या कुछ खासी तैयारियां की जा रही है, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, साथ ही चुनाव की सुगबुगाहट भी जो है वो तेज होती जा रही है। तो जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज मकर संक्रांति है, तो ऐसे में लोग दान पुण्य का, जैसा आपने बताया कि महत्व रहता है, इसके साथ ही पतंग उड़ाने का भी काफी जो है चलन है। ऐसे में चाइनीज मांझे का प्रयोग ना किया जाए, इसको लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए हैं? जी बिल्कुल। बात की जाए प्रशासन की, जो चाइनीज जो डोर है उस पर बैन लगाने का काम जरूर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी दुकानों पर देखा जा रहा है, जो बच्चों के देखा जा रहा है कि चाइनीज डोर लेकर बच्चे पतंग उड़ाते हैं और मार्केट में चाइना डोर जरूर बिकती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो अब कानून जो में बना दिए जाते हैं, धरातल पर जो कानून है वो लागू नहीं किए जाते। कहीं ना कहीं जो चाइना की डोर बेचने वाले लोग हैं उन पर धरपकड़ करनी जरूरी है और उसको लेकर प्रशासन को अलर्ट होने की जरूरत है। जी दिव्या। जी बिल्कुल प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां आपके हलके में क्या कुछ तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से कि चाइनीज मांझे का प्रयोग ना किया जाए? जी दिव्या, बिल्कुल बता देते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे जिले में बड़ी धूमधाम से पतंग उड़ाने का तो बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है, लेकिन पतंग उड़ाए तो उड़ाए कैसे, क्योंकि शीत लहर चल रही है, मौसम बिल्कुल कड़क है, ठंडक है। चाहे जैसे मैं भी जहाँ खड़ा हूँ लगभग 6 से 5 डिग्री के बीच का टेम्परेचर है और हालत सभी की बड़ी नाजुक है, क्योंकि इस समय मौसम वैसे दूसरा होना चाहिए। कहते हैं कि जब भी लोहड़ी या मकर संक्रांति का अवसर आता है तो कहीं ना कहीं ठंड में कमी देखी जाती थी, लेकिन इस वर्ष वह ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। तो कहीं वो पतंगों का जो वर्चस्व था वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, कहीं भी को पतंगों का जो लोग बिल्कुल नहीं उड़ा पा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि लोगों की इच्छा थी लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर चाइनीज मांझे की डोर की बात कर लेते हैं, उसको लेकर प्रशासन सख्त तो है, लेकिन दुकानों पे कहीं ना कहीं चोरी छुपे ये माल अब भी बिक रहा है, वहां प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा, या कहीं शिकायत होती है तो प्रशासन जाके कार्रवाई करता, वो भी ना के बराबर ही कार्रवाई हो पाती है, जबकि इसमें पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। उसके बावजूद भी बाजारों में इस तरह के जो चाइनीज डोर है वो बिकती दिखाई दे रही है, लेकिन उसको लेकर अगर प्रशासन सख्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो लगातार दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, जो जब भी पतंग उड़ाई जाती है तो किसी ना किसी की गर्दन कटती है या किसी की नाक या कहीं ना जाकर उसका असर पड़ता है। काफी बड़ी दुर्घटनाएं भी देखी गई, बीच में भी पिछले वर्ष भी काफी दुर्घटना हुई थी, उसको लेकर प्रशासन सख्त जरूर हुआ था। अभी तक प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी यह इस तरह की चाइनीज डोर बिक रही है, तो उसको लेकर कहीं प्रशासन को बहुत ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी, ताकि आने वाले समय में अगर कोई पतंग उड़ाता है तो उसको वो चाइनीज डोर से न उड़ाकर जो अपने स्वदेशी है उस डोर का इस्तेमाल करे। और अगर चाइनीज डोर कहीं अगर वो बेचता या लगाता पाया जाता तो उसके खिलाफ प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कहने के कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पर पूरी तरह से सख्ती करनी बहुत जरूरी है, जिससे बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकता है। जी दिव्या। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारियों के लिए, आपका हल्का हलचल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।